बोर्ड एग्जाम 2021 की अगर हम बात करें तो क्या पेरेंट्स, क्या टीचर्स, क्या गार्जियंस, सब तरफ हलकान मचा हुआ है। इतना ज्यादा प्रेशर है कि कुछ कहने की बात नहीं। एक दिन में पर डे अब जो कोविड के केसेस आ रहे हैं वो 1,50,000 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सीबीएसई है कि उसे एग्जाम लेना है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, बोर्ड एग्जाम 2021 का कंडक्शन किस तरह से होगा ये तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री बता सकती है या फिर सीबीएसई वाले बता सकते हैं। हमारे पास में या किसी भी एजुकेशनल एक्सपर्ट्स के पास में इसका कोई भी हल जिस तरह से ये लोग निकाल रहे हैं वो किसी के पास में भी समझ से बाहर है। लेकिन इस वक्त का आलम यह है कि लगातार एक के बाद एक, अगर आप YouTube सर्च करें, गूगल सर्च करें, तो एक के बाद एक फेक न्यूज़ निकल रहे हैं। तो कहीं पर कोविड के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो कहीं पर कुछ न्यूज़ आ रहा है। और सीबीएसई भी लगातार नए नए पैंतरे आजमा रही हैं जिससे कि वो स्टूडेंट्स को कहने के लिए राहत दे सके। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में डेट चेंज का छूट मिला बच्चों को, या फिर एग्जाम सेंटर चेंज का। तो अभी एक बड़ा अपडेट है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी खास तौर पे इस माहौल में जब बच्चे, वैसे ही लाखों बच्चे परेशान हैं, आप लोगों को हर अपडेट का जानना बहुत 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 जरूरी है। तो काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट आया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से अभी सीबीएसई कोशिश कर रही है कि भाई राहत दे सके, हालांकि राहत कहीं से नहीं आ सकता। लाखों बच्चे क्लास 10 12 के परेशान हैं, सिर्फ सीबीएसई नहीं, अदर स्टेट बोर्ड्स के भी। लेकिन यहां पे एक बड़ा चीज आ गया है कि सीबीएसई ने बिना बताए एक तरह से ये चीज कर दिया कि भाई आपके मार्कशीट्स में सी और टी लिखा हुआ आएगा। अब जब से ये सी और टी लिखा हुआ आना शुरू हुआ, तो क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं था, पक्की खबर नहीं थी, तो बच्चों में अब खबर आना शुरू हो गया कि यार ये कोविड के वजह से हम लोगों का जो है वो मार्कशीट बिगड़ जाएगा, गड़बड़ी स्थिति पैदा हो जाएगी, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं आपको इसका फुल अपडेट अभी दूंगा और वो सारे अपडेट्स पर आप नजर रखिएगा, सुनिएगा। सारा बखेड़ा जो है वो गाइस है मार्कशीट का, क्योंकि मार्कशीट्स में ये बदलाव आएंगे। आपके मार्कशीट में या तो सी लिखा हुआ आएगा या तो टी। अब ये कैसे लिखा आएगा और क्या लिखा आएगा, इसको लेकर के सीबीएसई की तरफ से एक नोटिस आया है। फुल डिटेल्स जान लीजिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। और प्लीज यार अभी इस करंट सिनेरियो में प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि एक बच्चे को भी अगर आप अपने दोस्तों को अगर आप हेल्प कर पाते हो तो वो उसकी दुआएं शायद आपको लग जाए। तो प्लीज शेयर जरूर करना। अब मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स को उनके मार्कशीट में सी लिखाएगा, ऐसा करके बहुत सारे लाखों बच्चे परेशान हो गए हैं, टी लिखाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है। सीबीएसई का कहना है, सीबीएसई ने जो नोटिस जारी किया है उसके अनुसार सी लिखा हुआ आने का मतलब ये नहीं है कि उनके मार्क्स कम आए हैं या वो फेल हो गए हैं। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और फंस जाते हैं। सो नो नीड टू वरी नाउ, क्योंकि अब आप भी अनअकैडमी के न्यू फीचर आस्क ए डाउट को यूज कर सकते हैं, वो भी 24/7। आप इसे अपना पर्सनल ट्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स फॉर फ्री, और वो भी किसी भी समय, चाहे फिर रात हो या दिन। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस फीचर को यूज कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, इस यूनिक फीचर आस्क ए डाउट को यूज करने के लिए सबसे पहले करना होगा आपको डाउनलोड या अपडेट अनअकैडमी ऐप को। उसके बाद कीजिए सेलेक्ट गोल, देन सेलेक्ट क्लास, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है लैंग्वेज, जो कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी हो सकता है। देन स्क्रॉल टू आस्क ए डाउट फीचर। उसके बाद एंटर कीजिए मेरे कोड विशाल KR को, और अब आप बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ लीजिए एक पिक्चर उस क्वेश्चन को जिसके बारे में आप आंसर जानना चाहते हैं, या आप इसे चुन सकते हैं गैलरी से। क्रॉप कीजिए इस क्वेश्चन को और अपलोड या कीजिए सबमिट, और बस एक लास्ट स्टेप कीजिए सेलेक्ट जिस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। फाइनली गेट द सॉल्यूशन in your preferred language, हिंदी और इंग्लिश, within a fraction of seconds. So don't you think so? It's great. तो जरूर इसे यूज कीजिए। For more details, go to the link in description. एक्चुअली में ये सी जो लिखा हुआ आपके मार्कशीट में आएगा, इसका मतलब है कोरोना वायरस, मतलब कोरोना का इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन कब किस स्थिति में लिखा हुआ आएगा, मैं आपको वो भी बता दूं कि सभी को पता है कि जिस तरह से बढ़ते हुए कोविड के इन्फेक्शन हो रहे हैं, वायरस जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो कोविड पेशेंट्स, जो स्टूडेंट्स जो हो जा रहे हैं पॉजिटिव, या उनके फैमिली में कोई मेंबर हो जा रहा है, उनके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी, तो सीबीएसई ने स्कूल्स के रिक्वेस्ट पर उन बच्चों को राहत दिया था कि अगर कोई छात्र पॉजिटिव है, उनके घर में कोई पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम बाद में दे सकता है। हालांकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम भी ज्यादा से ज्यादा 11 जून तक के अंदर में कंप्लीट स्कूल्स को करवाना था, ठीक है। तो मार्कशीट में अगर सी लिखा हुआ आएगा तो उसमें यही मीनिंग निकलेगा कि कोरोना के चलते अभी एग्जाम्स जो है उसने नहीं दिया है, ठीक है, या उसके वजह से उसका लेट हुआ था। तो ये सी जो लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब कहीं से भी आप ये मत समझ लेना कि आप फेल हो या मार्क्स कम आए हैं। सी लिखने का मतलब कि आपका जो भी स्टूडेंट ने इस तरह का छूट लिया, ठीक है, फैमिली में कोई इन्फेक्टेड था या वो खुद इन्फेक्टेड थे, तो उस वजह से एग्जाम को जो पोस्टपोन किया गया
उस लड़के स्पेसिफिक उस खास लड़के के लिए उसके मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा सी। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूं टी कहां लिखा हुआ आएगा, कैपिटल टी, ठीक है। तो यहां पे एक और सर्कुलर जारी हुआ था जिसका अपडेट मैंने आप लोगों को दिया था गाइस कि एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए छूट मिला है बच्चों को। सीबीएसई को पूरे देश भर से एफिलिएटेड स्कूल से, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से ये एक रिक्वेस्ट भेजा गया था कि भाई ऐसा वो लोग सिचुएशन देख रहे हैं कि बहुत सारे फैमिलीज जो हैं वो मूव आउट कर गए। मतलब ऐसा होता है कि बिजनेस करने के लिए कहीं पर रह रहे हैं और बच्चा वहीं पढ़ने लगा, लेकिन कोरोना के चलते सैकड़ों फैमिलीज ऐसे थे, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गए। अब बड़ा सवाल उठा कि भाई एग्जाम्स बच्चे कैसे देंगे, एग्जाम सेंटर का क्या होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया था। अब वहां पर आ रहा है मामला टी का। देखिए मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने जो एग्जाम सेंटर चेंज करने का जो राहत दिया था, तो जो भी स्टूडेंट अपना एग्जाम सेंटर अगर आप लोग चेंज करवा रहे हो तो स्कूल को उनकी मार्कशीट अपलोड करते समय उस पर टी लिखना होगा। यहां टी का मतलब होगा ट्रांसफर, ठीक है। तो मतलब यह हुआ कि गाइज टी लिखने का मतलब हुआ ट्रांसफर और सी लिखने का मतलब हुआ कोरोना वायरस या कोरोना इन्फेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल एग्जाम चेंज हुआ था। तो मतलब ये सी और टी सबके मार्कशीट पे लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट था। उम्मीद है इससे आपको इंफॉर्मेशन मिला। जो लगातार सीबीएसई का लेटेस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो उससे आपको राहत मिल रही है, और ना सिर्फ राहत पहुंचा रहे हैं बल्कि हम आपके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। #स्टूडेंट्स वांट्स जस्टिस, #कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021। प्लीज इस मुहिम में साथ दीजिए। 10 बजे हम लाइव हो रहे हैं आज, और आपको उसमें देना है पूरा साथ। मास ट्वीट करना है हमें आज, तो ज्यादा से ज्यादा हजारों की संख्या में आइए, लाइव सेशन में मेरे साथ रहिए और बने रहिए मेरे साथ में। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो क्या कर रहे हो, पूरे यूट्यूब पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन किसी भी स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई, यानी हम देते हैं। तो प्लीज हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ में। और साथ ही साथ हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये चैनल्स भी आपके लिए दिन रात लड़ रहे हैं, तो प्लीज इन्हें भी सपोर्ट कीजिएगा। ट्विटर और टेलीग्राम पे तो हमें फॉलो कीजिएगा, उसके लिंक ऊपर आपको दिख रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।